और इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है मूसेवाला मर्डर केस में। ये बड़ी खबर, और बड़ी खबर ये है कि न्यूज़ 18 के पास लॉरेंस का डोजियर है। डोजियर में लॉरेंस के अपराध दर्ज हैं। क्या कुछ काला चट्टा है लॉरेंस बिश्नोई के अपराधों का, उसका ब्यौरा है, लेखा जोखा है। देश छोड़कर भागना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। डोजियर में लॉरेंस का फ्यूचर प्लान भी है, कहां किस घटना को, किस वारदात को अंजाम देना चाहता था, पूरा लेखा जोखा। इसके अलावा विदेश में बसना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। ये डोजियर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, डिटेल्स भी दिखा रहे हैं। देखिए, मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। न्यूज़ 18 के पास लॉरेंस का डोजियर, जिसमें पूरा लेखा जोखा, काला चट्टा लॉरेंस बिश्नोई का। देश छोड़कर भागने की प्लानिंग भी इस डोजियर से उसका खुलासा हुआ है। डोजियर में लॉरेंस का फ्यूचर प्लान भी है। आगे फ्यूचर क्या करना चाहता था, कौन सी वारदात को किस जगह से अंजाम देना चाहता था। और आपको बता दें, इस डोजियर के मुताबिक विदेश में बसना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई। न्यूज़ 18 के पास लॉरेंस का ये डोजियर। और चौंकाने वाली खबर यह है कि लॉरेंस की ख्वाहिश अपराध की दुनिया को अलविदा कहकर आराम की जिंदगी जीने की है। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। लॉरेंस के पास अपना खुद का घर है। गांव में करीब 100 एकड़ की जमीन भी है। लॉरेंस अपराध की दुनिया को अलविदा कहना चाहता है ताकि अपराध छोड़कर वो शांति से जी सके। लॉरेंस की चाहत अपराध छोड़कर विदेश में बसने की है। तो पुलिस डोजियर से लॉरेंस बिश्नोई के बारे में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई की एक फंडिंग टीम है जो कि शराब के कारोबार से पैसे जुटाकर लॉरेंस के गैंग तक पहुंचाने का काम करती है। खबर यह है कि लॉरेंस बिश्नोई शराब के कारोबार में वर्चस्व चाहता था। उसकी कई शराब की दुकानों में हिस्सेदारी है। लॉरेंस की स्पॉन्सर टीम में 3 लोग शामिल थे, जिसमें पहला स्पॉन्सर जोधपुर का शराब कारोबारी कैलाश मंजू है। कैलाश मंजू फिलहाल जोधपुर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है, जबकि दूसरे स्पॉन्सर का नाम मांगी लाल है और मांगी लाल अभी अजमेर की जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई के तीसरे स्पॉन्सर का नाम भागीरथ है। भागीरथ नाम के शख्स भी, ये जो शख्स है वो जोधपुर की जेल में बंद है। यानी कि तीनों के तीनों स्पॉन्सर्स जेल में बंद हैं। तो देखिए किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, उसकी पहेली सुलझाना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि हथियारों की ट्रेल को सुलझाए बगैर पुलिस असली कातिलों तक नहीं पहुंच सकती है। सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने के लिए हमलावरों ने 100 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। करीब 20 गोलियां तो मूसेवाला के शरीर के आर पार निकल गई। और अब इस हत्याकांड में पुलिस की जांच उन हथियारों की ओर मुड़ गई है जिन हथियारों का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए किया गया। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आ गई थी कि मूसेवाला को मारने के लिए हमलावरों ने AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। और अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है हमलावरों के पास AN-94 राइफल कहां से आई थी। हत्याकांड में इस्तेमाल हुए दूसरे हथियार कहां से आए थे। हथियार पंजाब में पहले से ही मौजूद थे या फिर हत्याकांड के लिए हथियारों को खास तौर से पंजाब लाया गया था। पंजाब के मानसा से करीब 1000 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बंडवानी तक जांच की सुई घूमने लगी है। इस बात का शक गहराने लगा है कि कहीं बंडवानी के सेंधवा से ही तो मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार नहीं मंगाए गए थे। पंजाब पुलिस की कस्टडी में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े कई राज पंजाब पुलिस के सामने उगले हैं, लेकिन अब तक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां से आए, वो हथियार कहां छिपाए गए और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर फंडिंग कहां से हुई, इस पर लॉरेंस बिश्नोई चुप्पी साधे हुए है। यही वजह है कि सख्ती से लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के हर एक राज से पर्दा उठाया जाए। एक दिन पहले पुणे से बरामद इन हथियारों से भी जांच की लीड मिल रही है। 13 पिस्तौल और कारतूस के साथ पुणे पुलिस ने शूटर संतोष जाधव को 7 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था। संतोष जाधव लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था। पुलिस के मुताबिक सभी 13 पिस्तौल को बंडवानी के सेंधवा से ही महाराष्ट्र
लाया गया था। मध्य प्रदेश के सेंधवा को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का गढ़ माना जाता है। बिश्नोई गैंग में शामिल नए लड़के कुरियर बॉय बनकर हथियार को सेंधवा से अलग अलग राज्यों में भेजते थे। हथियारों को भेजने के लिए बिश्नोई गैंग हमेशा नए लड़कों का इस्तेमाल करता था ताकि हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन पर पुलिस को शक न हो। 13 फायर आर्म्स हमने पकड़े हैं। ये 13 फायर आर्म्स एमपी से ये लोग लेके आए। अब तक के जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से दे आर ऑल लिंक विद संतोष जाधव एंड बिश्नोई गैंग से संतोष जाधव का जो कनेक्ट है वो बहुत क्लियरली अब तक सामने आया है। अब सवाल है कि क्या पुणे की तरह पंजाब में भी हथियार एमपी के सेंधवा से मंगाए गए थे? क्या मूसेवाला की हत्या के लिए सेंधवा से मंगाए गए हथियारों का इस्तेमाल हुआ था? इस बात की जांच फिलहाल जारी है और इसे लेकर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। और भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर भी पाएं। हत्याकांड से जुड़ा एक सच उगलवाने के लिए पुलिस की टीम लगातार उससे पूछताछ करने में जुटी है। हालांकि पंजाब पुलिस का दावा है कि शुरुआत में लॉरेंस पूछताछ में शामिल अधिकारियों को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता रहा। हत्याकांड से जुड़े सवालों के गोलमोल जवाब देता रहा ताकि किसी भी सूरत में मूसेवाला हत्याकांड की सच्चाई बाहर ना आ सके। लेकिन दावा है कि पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही पूछताछ में वो टूट गया और उसने ये कबूल कर लिया कि उसने ही मूसेवाला को मरवाया है। पुलिस का दावा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है और इसकी शुरुआत तब हुई जब करीब 2 साल पहले यानी 10 अक्टूबर 2020 को गोल्डी बराड़ के चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या कर दी गई थी। गुरलाल बराड़ चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज का छात्र था और पंजाब यूनिवर्सिटी का छात्र नेता। गुरलाल बराड़ की हत्या के वक्त उसका छोटा भाई गोल्डी बराड़ कनाडा में था, लेकिन जैसे ही उसे अपने बड़े भाई की मौत की खबर मिली वो फौरन वापस आ गया। गुरलाल बराड़ की हत्या के ठीक 4 महीने बाद यानी 18 फरवरी 2021 को गोल्डी बराड़ ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पंजाब के फरीदकोट में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह की हत्या करवा दी और इस हत्याकांड में गोल्डी का साथ दिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। और बताया जाता है कि गुरलाल बराड़ गोल्डी बराड़ का भाई होने के अलावा लॉरेंस बिश्नोई का भी बेहद करीबी दोस्त था और वो उसके गैंग के साथ भी जुड़ा था और उसी का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गुरलाल सिंह की हत्या करवाई थी। लेकिन इसके बाद गैंग वॉर का यह खूनी सिलसिला थमने के बजाय बढ़ता चला।